दो अभ्रक की दोनों दो पत्तियों के बीच में हीटिंग एलिमेंट लगाया जाता है। ये दिख रहा है आपको, ये है अभ्रक, ठीक है, ये माइका है, इस माइका में ही ये हीटिंग एलिमेंट लगाया जाता है। और इसको देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो माइका होता है इन दोनों के बीच में लगाया जाता है कौन सा, नाइक्रोम का, किसका, नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। मैंने बताया था नाइक्रोम की उपयोग किया जाता है। पहली बात तो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है, सह सकता है, ठीक है। दूसरा ये जो होता है अपना रेजिस्टेंस इसका हाई होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई होने के कारण ये धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके कारण गर्मी पैदा होती है, ठीक है। तो और यहाँ पर देखिए प्रेशर प्लेट, अब क्या होगा, जैसे ही ये अभ्रक रख दिया मैंने, बेस प्लेट, यहाँ पर देखिए सबसे नीचे हो गया बेस प्लेट, उसके ऊपर मैंने यहाँ पर अभ्रक रख दिया जिसमें हीटिंग एलिमेंट रख दिया, इसके ऊपर मैं रखूंगा एक एस्बेस्टस, क्या होती है, एस्बेस्टस। ये देखिए एक मिट्टी टाइप में आपने देखा होगा, एस्बेस्टस बोलते हैं उसको। ये क्या होता है, विद्युत धारा की कुचालक होती है, लेकिन उष्मा को भी ये क्या करती है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने नहीं देती है। जिससे क्या होता है, जब ये हीटिंग प्लेट गर्म होती है, ये माइका के साथ में जो हमारा लगा है उसमें तंतु, ये जब गर्म होता है तो सिर्फ बेस प्लेट ही गर्म होती है, ऊपर की प्रेशर प्लेट गर्म नहीं होने देती, क्योंकि इसके बीच में क्या लगा है, यहाँ पर ये एस्बेस्टस लगा होता है, ठीक है, जो कि उष्मा को आर पार नहीं जाने देता है, ठीक है। और इस प्लेट की जो अभ्रक है इसके ऊपर ये दबाव बनाकर रखता है। देखिए जो माइका होता है ना वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन उष्मा का सुचालक होता है, यानी कि उष्मा को अपने अंदर से गुजरने देता है बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए भी अभ्रक का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। अब इस अभ्रक जो एस्बेस्टस है, इस एस्बेस्टस के ऊपर फिर से एक ढलवा लोहे की प्रेशर प्लेट लगा दी जाती है, ठीक है, ढलवा लोहे की लगा दी जाती है, प्रेशर प्लेट ऊपर से लग दी जाती है, उसी के ऊपर हैंडल वगैरह सब कुछ कस के उसको एक प्रेस का जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसका स्वरूप दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे मुख्य चीज तो आपको याद रखना कि बेस प्लेट किसकी बनती है, ढलवा लोहे की बनाई जाती है। दूसरा इसमें माइका अभ्रक होता है, इसका तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये तापमान सह सकती है। दूसरा इसमें नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसका तापमान, इसका टेंपरेचर कितना होता है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान किसका होता है, तापमान सहने की क्षमता होती है इसकी, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर एक मिट्टी होती है, इसको हम एस्बेस्टस कहते हैं, इसकी पर चढ़ा दी जाती है, उसके ऊपर फिर से ढलवा लोहे को यहाँ पर चढ़ा दिया जाता है। देखिए जो बेस प्लेट होती है ना उसको चिकना करने के लिए इस पे क्या होता है, सिरेमिक की पर चढ़ाते हैं, काहे की, सिरेमिक की पर चढ़ाई जाती है यहाँ पर इस बेस प्लेट के नीचे, चिकना होता है ना, आप देखो पॉलिश निकलती है, तो वो होती है सिरामिक प्रकार का पदार्थ होता है, धातु होती है, उसकी यहाँ पर चढ़ाई जाती है उसको, क्योंकि उसको चिकना करने के लिए।